बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन का सॉल्यूशन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। हमें टोटल 7 ट्रांजैक्शन गिवन है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन का। सबसे पहले आप सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट और थोड़ा गैप देके इक्वल का साइन मेंशन करके लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखेंगे। कैश के अंदर आप सब कैश वाले, एसेट के अंदर आप सब एसेट्स के नाम लिखेंगे जिनकी बात क्वेश्चन में हो रही होगी। हमारे क्वेश्चन में कैश, स्टॉक और फर्नीचर की बात होगी। लायबिलिटी में क्रेडिटर की बात हो रही है। कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। अब वन बाय वन हम ट्रांजैक्शन को पिक करेंगे, उसे प्रॉपर साइड में प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर एसेट के नीचे, लायबिलिटी के नीचे से शो करेंगे। याद रहे कि हर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट कम से कम दो जगह तो हो गई होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो हमें गिवन है, मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। तो इस एंट्री का इम्पैक्ट दो जगह होगा। एक तो 50,000 कैश में हमारा इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा कैपिटल में हमारा 50,000 चला जाएगा। बाकी जहां भी इस एंट्री का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे आप जीरो मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट हमें जो ट्रांजैक्शन गिवन है वो क्या गिवन है, अब उसको नोट करेंगे आप। सेकंड ट्रांजैक्शन हमें गिवन है परचेज गुड फॉर कैश रुपीज 30,000। अब बिजनेस ने परचेज करें गुड्स 30,000 के, तो इम्पैक्ट क्या होगा, एक बिजनेस के परस्पेक्टिव सोचेगा कि 30,000 रुपए कैश में तो बिजनेस के पास कम हो जाएगा और स्टॉक बिजनेस के पास 30,000 से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे आप टोटल कीजिएगा तो 50,000 में से जब 30,000 माइनस करेंगे तो 20,000 आएगा, स्टॉक में 30,000 आएगा, फर्नीचर में जीरो आएगा, क्रेडिटर में भी जीरो आएगा और कैपिटल में कितना आएगा, कैपिटल में आपका 50,000 रुपीज आएगा। तो ये आपने टोटल कर दिया। अब करेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 20,000। अब की बार फिर बिजनेस ने परचेज किया, पर इस बार उधार में परचेज किया, तो इम्पैक्ट दो जगह होगा। एक तो बिजनेस के पास स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा बिजनेस के क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 20,000 स्टॉक में प्लस कर देने हैं, 20,000 क्रेडिटर में प्लस कर देने हैं। यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, वहां पे जीरो मेंशन कीजिए। अब ऐड कीजिए तो कैश में 20,000 आएगा, स्टॉक में आपका 50,000 आएगा, फर्नीचर में जीरो आएगा, क्रेडिटर में 20,000 आएगा और कैपिटल में आपका 50,000 रुपीज आएंगे। इसके बाद है फोर्थ ट्रांजैक्शन। फोर्थ ट्रांजैक्शन में है सोल्ड गुड कॉस्टिंग रुपीज 10,000 फॉर रुपीज 12,000। तो 10,000 रुपए के गुड्स को 12,000 रुपए में बेच दिया गया। तो इस एंट्री का इम्पैक्ट तीन जगह होगा। कहाँ कहाँ होगा ये समझिएगा। अब 12,000 में बेच दिया गया तो 12,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, बिजनेस को कैश आया बिजनेस के पास, तो कैश में 12,000 रुपए प्लस कर दीजिए। स्टॉक 10,000 से कम करना होगा क्योंकि इतना सामान तो बेच दिया ना, तो 10,000 से स्टॉक कम कर दिया। देखिएगा 12,000 कैश में ऐड किए क्योंकि 12,000 रुपीज बिजनेस के पास आए हैं, 10,000 रुपीज स्टॉक में से माइनस कर दिए और जो डिफरेंस है ना 2,000 रुपए का, वो प्रॉफिट है, उसे आप कैपिटल में प्लस कर दीजिए। और जहां इस एंट्री का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे जीरो मेंशन। अब हमें टोटल करना है, तो यहाँ पे कैश में टोटल करके 32,000 आएगा, स्टॉक में 40,000 आएगा, फर्नीचर में जीरो ही आएगा, क्रेडिटर में 20,000 आएगा और कैपिटल में 52,000 रुपीज आएंगे। इसके बाद फिफ्थ ट्रांजैक्शन में हमें क्या क्या रखा है, ब्रॉड फर्नीचर ऑन क्रेडिट रुपीज 2,000। तो फर्नीचर परचेज किया गया है क्रेडिट पे, उधार पे 2,000 रुपीज का। तो यहाँ पे 2,000 रुपीज को आपको फर्नीचर में शो करना है, 2,000 रुपीज को फर्नीचर में शो करना है। जो 2,000 रुपीज अपने 2,000 रुपीज क्रेडिट में परचेज किया तो 2,000 से हमारे क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस एंट्री का इम्पैक्ट दो जगह होगा। एक तो 2,000 रुपए फर्नीचर में शो कर दीजिए क्योंकि फर्नीचर इंक्रीज हो गया, दूसरा क्रेडिटर में भी आपको 2,000 रुपीज शो करने होंगे। आप टोटल कीजिए तो कैश में 32,000 आएगा, स्टॉक में 40,000 आएगा, फर्नीचर में 2,000 आएगा, क्रेडिटर में 22,000 आएगा और कैपिटल में 52,000 रुपीज आएगा। इसके बाद सिक्स ट्रांजैक्शन है पेड कैश टू क्रेडिटर 15,000। अब कैश पे किया है 15,000 रुपीज का क्रेडिटर को, तो पैसा कम हो गया बिजनेस के पास से, तो 15,000 रुपए कैश में से माइनस करने हैं। स्टॉक में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, फर्नीचर में भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा और क्रेडिटर में से भी 15,000 रुपए आपको कम करने होंगे क्योंकि ये पे कर दिया, और कैपिटल में भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अब टोटल कीजिए तो कैश में माइनस करने पे 17,000 आएगा, स्टॉक में 40,000 आएगा, फर्नीचर में 2,000 आएगा, क्रेडिटर में माइनस करने पे 7,000 आएगा और कैपिटल में 52,000 रुपीज आएंगे। अब है लास्ट ट्रांजैक्शन। तो लास्ट ट्रांजैक्शन में हमें जो गिवन है वो है सैलरी पेड। अब सैलरी पे की गई है, कितनी पे की गई है, 1,000 रुपीज। तो कैश में से 1,000 रुपीज माइनस कीजिए और कैपिटल में 1,000 रुपीज माइनस कीजिए। जहां पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे जीरो आएगा। अब टोटल कीजिएगा तो कैश में 16,000 आएगा, स्टॉक में 40,000, फर्नीचर में 2,000, क्रेडिटर में 7,000 और कैपिटल में 51,000 रुपीज आएगा। अब जब आपने इतना कर लिया, अब आपको टोटल करना है। टोटल करके देखना है कि आपकी एसेट साइड इक्वल है क्रेडिटर प्लस लायबिलिटी के। तो हमारे केस में दोनों में 58,000 58,000 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन सही है।
तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।